सभी भक्तों को राधे राधे। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो शुरू करते हैं अब कथा। एकादशी महात्म्यम, अपरा एकादशी महात्म्यम। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महात्म्यम के, आप कर लीजिए दर्शन। जय हो एकादशी मैया की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो बाल गोपाल की, जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा, ए गजानन, जेठ कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। महाहत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भ से बालक को मारने वाला, परम निंदक तथा परम स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद काम करता है, ये सब नर्क में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है, तो वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्त करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, वह बद्री धाम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ में सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, वह सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी के सेवन से ही मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा का उपास करके भगवान बावन पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु में प्रतिष्ठित होता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यह एकादशी महात्म्य संपूर्ण हुआ। अपरा एकादशी के व्रत करने से पितृलोक में जो हमारे पितृगण हैं, दुखी हो रहे हैं किसी दुख से, वे भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत एक मणि के समान है, इसको देवी देवता भी करते हैं, इसलिए मनुष्य को तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। जिस दिन जो व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उन्हें चावल प्याज लहसुन का तो कम से कम घर में परहेज करना ही चाहिए और अपने ठाकुर जी को ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। ये भी एक भक्ति और श्रद्धा है।